माशाल्लाह ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज़ हम लोग भी इस दौर से गुज़रे हैं। क्योंकि आप क्या सोचते हैं इस सिलसिले में कि आया मनक़बत ख़ानी के साथ म्यूज़िक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो मैंने कलाम कहा है, उस कलाम का नाम मैंने रखा है बाबा जानम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत अपूर्व साहिब ये नोहा है जिसको आप दरअसल हैदर भाई, ये सवाल हर एक ज़ाकिर के लिए बहुत कड़ा और सख्त सवाल है। मरकज़ आज़ा शहर लखनऊ से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर मगरबी उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर के ज़ैदी फार्म में हाज़िर हैं। नाज़रीन का यहाँ से इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता नवा ख़ान आली जनाब अयाज़ हुसैन ज़ैदी अयाज़ मेरठी साहब के दौलत खाने पर हाज़िर हुए हैं और आज इनसे इनके नवा ख़ानी के सफ़र के बारे में मुख्तसरन कुछ सवालात करेंगे और आपको इससे आशना कराएंगे। अयाज़ साहब सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अयाज़ साहब, इधर आना हुआ और कई रोज़ से मैं इधर मेरठ में और फिर समाना में, और आज इसके बाद आपके इंटरव्यू के बाद मुझे बगरा भी जाना है, तो बीच में वक्त निकाला और आपसे गुजारिश की और आपने भी वक्त दिया, लिहाजा आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारा ये चैनल अल-गदीर बुक एजेंसी तकरीबन 2 साल से जो है वो मज़हबी प्रोग्राम दिखा रहा है, और इसमें अभी हम लोगों ने हाल फ़िलहाल में एक प्रोग्राम शुरू किया है महबूब शख्सियत। तो कोशिश करते हैं कि जो हमारे अज़ादार हैं, जो नवा ख़ान हैं, शुअरा हैं, ज़ाकिरीन हैं, उलमा हैं, तो जहाँ से हमें जो शख्सियत से वक्त मिल सके और उसको हम मंज़र आम पर ला सकें, इसी सिलसिले में मैं आपके वहाँ हाज़िर हुआ हूँ। तो नवा ख़ानी का सफ़र आपका अच्छा ख़ासा सफ़र है, गो कि आपकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने हिंदुस्तान के अलावा वर्ल्ड में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत सी जगह जाकर नवा ख़ानी की है जी। तो अवलन ये मैं आपसे दरियाफ़्त करना चाहता हूँ कि ये सिलसिला यानी कि जो नवा ख़ानी का सिलसिला है, इसका आगाज़ अयाज़ मेरठी साहब ने कहाँ से किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। सबसे पहले तमाम हाज़रीन और तमाम नाज़रीन जो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू इस वीडियो को देखेंगे, इंशाअल्लाह उन सबको खाकसार सैयद अयाज़ हुसैन ज़ैदी का सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैदर भाई, इस चीज़ का जवाब देने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस खाकसार को उस लायक समझा और अपनी मोहब्बत से और इज़्ज़त से नवाजा और चंद बातें आपके साथ तमाम नाज़रीन तक पहुँचाने का एक मौका दिया। लिहाजा जो आपका सवाल है कि मेरा सफ़र ज़िक्र मौला में कब से है और किस तरह से चला है आज तक का जो तमाम सफ़र है ये, तो दरअसल मेरा ये तमाम सफ़र जो है मेरे वालिद मरहूम की वजह से कहीं ना कहीं शुरू हो पाया है, क्योंकि हमारी जो कदीमी अंजुमन है, अंजुमन फ़ौज हुसैनी जी, सरज़मीन ज़ैदी फार्म मेरठ की लगभग 40 से 50 साल पुरानी अंजुमन है। इसके साहिब बयाज़ मेरे वालिद मरहूम जनाब इम्तियाज़ हुसैन ज़ैदी साहब थे, तो उनको ही देखते देखते मैंने इस चीज़ को सीखा, इस ज़िक्र को करना, नवा ख़ानी को और मनक़बत ख़ानी को। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये मेरा बचपन से ही शुरू हो गया था, यानी कि तरबियत मुझे मेरे घर से मिलना शुरू हो गई थी। इसी कड़ी के अंदर जुड़ते हुए मेरे चचाज़ाद भाई ने भी इस चीज़ में माशाल्लाह काम किया है। ज़िक्र के अंदर वो एक नवा ख़ान है, हम दोनों भाई हैं जो अंजुमन को संभालते हैं मेरे वालिद के बाद, और हम दोनों ही तमाम प्रोग्राम्स में जाते हैं। तो असल में तो ये सफ़र जो मेरा आगाज़ हुआ है वो बचपन से ही हुआ है और लम्दो आज तक जारी व सारी है। बहुत उम्दा। और अयाज़ साहब, नवा ख़ानी का सफ़र आपका बचपन से शुरू हुआ और वालिद ने आपको इधर राग़िब किया। अभी हाल में फ़करी मेरठी साहब से भी बात हुई थी, तो आइडियल के ऊपर बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि सबसे बड़ा आइडियल जो है वो बच्चे का बाप होता है। बेशक बेशक। और ये बात आपने भी इसी सिलसिले में आगे बढ़ाई। बिल्कुल। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये नवा ख़ानी बाइस सवाब और अजर व सवाब का बाइस है ही। नई नस्ल जो ज़ैदी फार्म में अभी नौजवान लड़के हैं वो इस तरफ राग़िब हो रहे हैं, उनको आप लोगों की तरफ से क्या प्रमोट किया जाता है या उनको क्या आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम हो रहा है? माशाल्लाह ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज़
हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं, क्योंकि जब जो हमारे यहाँ के छोटे बच्चे हैं या नौजवान बच्चे हैं या छोटे भाई हैं जो नौखानी को सीखना चाह रहे हैं या जो चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं इस सिलसिले में, दरअसल ये सेम ऐसे ही है जैसे हम लोग कभी छोटे थे, हम लोगों ने अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, उनको देखते हुए हमने सीखा। जो कुछ हमारे जहन में सवाल आते थे अपने बड़ों से पूछते थे। ऐसे ही जब कोई हमारा छोटा हमें पढ़ते हुए देखता है या हमारे और सीनियर नौखान उनको पढ़ते हुए देखता है, तो वो भी सेम हमसे वही सवाल करता है कि इस कलाम की अदायगी कैसे होती है, तर्ज कैसे बनती है और तमाम चीज़ें। तो हमारी कोशिश रहती है जिस तरह हमें एक सपोर्ट हमारे बुज़ुर्गों ने दी, वही सपोर्ट अपने हम छोटों को दें इंशाल्लाह। हाँ, बहुत मशहूर व मारूफ नहवा खान है इरफान हैदर साहब पाकिस्तान के, और ये शेर उनके एक नौहे का है जो इस मौजू की अक्कासी करता है कि शमा से शमा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहें या ना रहें ये आज़ादारी रहे। सुभान अल्लाह। तो हम ये समझते हैं कि हम भी टूटी फूटी शायरी कर लेते हैं माशाअल्लाह, और आप एक बड़े नहवा खान हैं, तो हम ये समझते हैं कि अब हम लोग उस मंजिल पर हैं कि हमें अपने छोटों के लिए कुछ काम करना चाहिए। बेशक, बेशक। और आज़ादारी के सिलसिले को हमें अगली नस्ल के लिए मुंतकिल करना चाहिए। बेशक। तो ये तो सवाल बच्चों के हवाले से हो गया। मौजू पे आते हैं कि ये जैसे अभी आपने बताया कि बचपने से सफ़र नहवा खानी का शुरू हुआ। मेरठ की एक आज़ादारी है जिसमें कुछ खुसूसी जुलूस हैं, और मैंने एक मरतबा वीडियो पर भी देखा, कभी अयाम आज़ा में यहाँ आना ना हुआ, लेकिन वीडियो पर देखा कि यहाँ की जो जुलूस होते हैं उसमें बाकायदा नहवा खान पढ़ते हैं और तमाम लोग जो हैं वो सीना जनी करते हैं और संगत में रहते हैं। बिल्कुल। तो कौन कौन से जुलूस ख़ास हैं जिसमें आप लोगों का हिस्सा रहता है और ख़िदमत का मौका मिलता है आप लोगों को? दरअसल जो अगर मैं उत्तर प्रदेश का मेन मरकज़ कहूँ वो देखिए लखनऊ है जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इस टाइम मरकज़ बना हुआ है जी, वो सरज़मीन मेरठ ने एक बहुत अहम रोल इस चीज़ में निभाया है। और क्योंकि ये जो मेरठ है ये सादात बाहिरा से घिरा हुआ है, जिसमें काफ़ी गांव है जो सादात के हैं। मेरा कई गांव में जाना हुआ है जिसमें 100% शिया हैं और बिल्कुल सादात हैं। बिल्कुल। तो उसी हवाले से हर एक कस्बे के, हर एक गांव के अपने जुलूस हैं, अपनी अज़ादारियाँ हैं, अपनी शब्बेदारियाँ हैं। अगर मैं खाली सिर्फ मेरठ शहर की बात करूँ तो मेरठ शहर के अतराफ़ में 2-3 जगहें ऐसी हैं जो ख़ास हैं मेरठ के लिए। मसलन अब्दुल्लापुर एक जगह है जो मेरठ के अंदर आती है, लोहिया नगर है, घंटाघर है, और ज़ैदी फार्म है। ज़ैदी फार्म इस वक्त मेरठ का मरकज़ है, जो शिया अपने असनाशरी जितने भाई हैं सबसे ज़्यादा यहाँ हैं। तो यहाँ जो कदीमी जुलूस हैं उसमें एक जुलूस क्या कहते हैं आशूर का है जो ज़ैदी फार्म में निकलता है, और कुछ जुलूस घंटाघर पे निकलते हैं जो 5 मुहर्रम में निकलते हैं। ऐसे ही कई तरह के जुलूस हैं जो अलग अलग मकाम पे अलग अलग जगह से निकल रहे जाते हैं। एक जुलूस मेरे घर से इसी गरीब खाने से निकलता है, इसी अज़ा खाने से जहाँ पर इस वक्त आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और वो मेरा कदीमी प्रोग्राम है, मेरे वालिद मरहूम ने किसी ज़माने में शुरू किया था, जिसमें मैं सक्का बनता हूँ, सक्काई होती है बाकायदा, और अलम बरामद होता है, मजलिस व मातम और अंजुमनें आती हैं और तमाम फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं जी। तो ये सारे जुलूस हैं जो हमारे मेरठ की नुमाइंदगी करते हैं आज़ादारी के हवाले से। और हर जुलूस में जहाँ जहाँ भी हमें दावत दी जाती है आने की या बुलाया जाता है, वहाँ हमारी शिरकत भी रहती है, अंजुमन भी जाती है। और वहाँ की खूबसूरत बात ये होती है कि अगर हम शहर में जा रहे हैं तो शहर के अंदर जो मरकज़ हैं, जो बड़े चौराहे हैं, वहाँ सिर्फ शिया नहीं सुनते हैं, वो गैर बिरादरी भी सुनती है जो मौला हुसैन से मोहब्बत रखती है जी। तो सबसे अच्छा पैगाम जो उस जुलूस का रहता है हम लोगों के ज़रिए वो यही रहता है कि हम करबला वालों का गम, उनका मकसद उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अभी इस गम से आशना नहीं है जी। तो ये तमाम जुलूस हैं जो मेरठ को माशाल्लाह पहचानवाते हैं। आया साहब नौहा खानी आप करते हैं और मैंने आपके वीडियो भी देखे हैं जी। कई नौहों पे आपने यानी कि उनकी ज़मीनों पर मज़ीद शेरों का इजाफ़ा किया है जी, और उसके ऊपर अपनी तर्ज को अपने एतबार से उन नौहों को पढ़ा है, जिसमें एक नौहा लखनऊ के अंजुमन गुंचाए मेहंदविया है। नज़र अस्करी मोहानी साहब उसके शायर थे जी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। उनका एक नौहा है, एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर परदेस में है, जागती आँखें बिस्तर पर हैं और नज़र परदेस में है जी। ये एक बहुत अच्छा नौहा उन्होंने कहा था, इसको अंजुमन गुंचाए मेहंदविया लखनऊ में पढ़ती भी है, और इसी नौहे को आपने जो है इसमें मज़ीद शेरों का इजाफा करके इसको पढ़ा है। और इसके अलावा भी कुछ नौहे हैं जिस पर आपने काम किया है। तो ये सिलसिला और ये
जज्बा आप में कैसे पैदा हुआ कि इस पर भी काम किया जाए कुछ? हैदर भाई, ये देखिए हम लोग का अकीदा भी है कि ये सब अताए मौला है, जब वहाँ से अता होती है तो हम लोग कुछ कर पाते हैं। जी। पता नहीं ये क्या शहज़ादी का कुछ करम कहूँ इस चीज़ को, या ख़ास इनायत कहूँ मेरे लिए, कि मेरे जहन में जहाँ पर किसी शायर का कलम रुकता है मेरी फ़िक्र वहाँ से आगाज़ करती है। मैंने कुछ कलाम ऐसे हैं जिन कलामों को आगे, जिसे कड़ी जोड़ना कहते हैं या उस कलाम को आगे बढ़ाना कहते हैं, उन पे भी काम किया है। लेकिन जिस ख़ास कलाम का जिक्र आपने अभी किया है कि एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर परदेस में है, तो जो मरहूम शायर इसके असल शायर थे, उन्हीं के कलाम से इस्तेफ़ादा करते हुए सरज़मीन इलाहाबाद के एक मशहूर मारूफ शायर हैं जनाब रौनक सफ़ीपुरी साहब जी, उन्होंने उसी मिसरों से इस्तेफ़ादा करते हुए उसी ज़मीन के ऊपर कुछ नए शेर कहे, और जो नए शेर कहे मैंने उस कलाम को फिर मंज़र आम पे मैंने पढ़ा, क्योंकि वहाँ की अंजुमन नहीं पढ़ा हुआ था, तो बाकी फिर मैंने भी पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस कलाम को काफ़ी मकबूलियत भी मिली और लोगों ने काफ़ी इसे मोहब्बत से नवाजा भी, और उससे ख़ास पहचान मिली है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो शेर आपको याद हो तो एक दो शेर कम से कम जी ये भी फिर गुफ्तगू और इंशाल्लाह। तो कलाम शहज़ादी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है, और फरियादी कलाम है शहज़ादी सुगरा का, अपने भाई को लेकर, अपने बाबा को लेकर। तो आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, बतौर ख़ास सुनिएगा कि एक दुखिया भी मार पड़ी है, सारा घर पर देश में है, जागती आँखें बिस्तर पर हैं, और नज़र पर देश में है, एक दुखिया भी मार पड़ी है, जिसमें गुज़रा सारा बचपन, सूना सूना है वो आंगन, खामोशी का पहरा लगा है, घर का घर पर देश में है, एक दुखिया भी मार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। शहज़ादी सुगरा ने अपने भाई अली असगर को उस कलाम में याद किया है, किस कैफियत के साथ याद किया है वो आप ज़हन नज़र रखिएगा कि याद हमें भी करता होगा, अब तो घुटनियों चलता होगा, याद हमें भी करता होगा, अब तो घुटनियों चलता होगा, कुछ उसके बारे में भी लिखना जो असगर पर देश में है, एक दुखिया भी मार पड़ी है, भाई अकबर से ये कहना जब वो बांधे सर पे सहरा, भाई अकबर से ये कहना जब वो बांधे सर पे सहरा, नेग बहन को शादी का भेजे, भाई अगर पर देश में है, एक दुखिया भी मार पड़ी है। जज़ाकल्लाह अयाज साहब, बहुत अच्छा आपने जो है वो नवा इसको आगे बढ़ाया है और उसमें शेयर कहे हैं जी।
ग़ालिबन फ़रहान अली का भी एक नौहा है जी, जिसके ऊपर आपने उसको अपने एतबार से आगे बढ़ाया है उस नौहे को। वो कलाम है, मशहूर मारूफ कलाम है बाबा जान, बाबा जान, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊँ। तो ये कलाम जो फ़रहान साहब ने पढ़ा और तमाम दुनिया में इस कलाम ने मकबूलियत पाई है। शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा मौला हुसैन की गुरबत है इस कलाम के अंदर। तो जो मैंने कलाम कहा है उस कलाम का नाम मैंने रखा है बाबा जानम, क्योंकि फ़रहान साहब के कलाम के अंदर शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के तमाम मसाइब थे। उनका मतलब कुछ ऐसे था कि बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ जी। अब उस कलाम में शहज़ादी के मसाइब तो सामने आ गए, लेकिन मौला हुसैन के मसाइब नहीं आए। मतलब जो कलाम था उसके मौला हुसैन के मसाइब सामने नहीं आ पाए। तो बस वो फ़िक्र मेरे जहन से टकराई और तवस्सुल शहज़ादी से किया, उन्होंने मुझे कुछ अता किया और मैंने ख़ुद लिखा इस कलाम को। तो ये अताए मौला है और आपकी दुआ है कि थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ। तो इस कलाम का नाम मैंने बाबा जानम रखा और इस पूरे कलाम में मैंने शहज़ादी सकीना के जो तमाम सवाल थे उनका मैंने जवाब दिया है। तो कलाम तो बहुत तवीली हो जाएगा, मैं आपको एक या दो बंद में कोशिश करता हूँ कि अपना जो कलाम है आपके जहनों तक और तमाम नाज़रीन के जहनों तक पहुँचा दूँ। तो तवज्जो से सुनिए कि आलम गुरबत में जब मेरा मौला कब्र में अपनी शहज़ादी को अपनी आगोश में लेता है, जब जनाब सकीना को मदफन किया जाता है, तो क्या मसाइब और क्या मुसीबत होती है उस वक्त। जाना 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 कैसी गुर्बत में तुझको है दफना दिया के जला कुर्ता तेरा कफन है बना कब्र में लेने बाबा तुझे आ गया एक अजब हशर तुरबत में बरपा हुआ जाना तेरे कानों से नोची गई बालियाँ कान के खून से कुर्ता तेरा तर हुआ तेरे मुंह पर तमाचे लगाए गए तुझ पे क्या क्या मज़ालिम न ढाए गए जब भी चीखी तू रोकर चचा बस जुल्म ये मुझ पर क्यों हो रहा है मेरी मदद को कोई ना आया जान मेरी तू रोती रह गई जानम जानम मेरी जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ रंजो अलम शाम गम तेरा सफ़र तेरा और वो जुल्म सितम तुझको सीने से लगाऊं हाल गम मैं भी सुनाऊं तुझको सीने से लगाऊं हाल गम मैं भी सुनाऊं मेरी जान कैसे करूं मेरी जान कैसे करूं हाल जिगर अपना बयां बालियां छिन्ना तेरी नील तमाचों के निशान मेरी जान अभी मेरी जान अभी मेरी आंखों से है खून रवा कम सीनी तेरी यतीमी वो असीरी का समा जब भी तू खौफ से थर्राती थी घबराती थी मेरी रूह मेरी ऐसे तड़प जाती थी जानम जानम तुझको सीने से लगाऊं हाल गम मैं भी सुनाऊं। फरहान साहब के कलाम में शहज़ादी ने मौला हुसैन से अपनी गुरबत बयान की थी
कि बाबा मुझे पंजों पे चलाया गया, बाबा मुझे बेवजह तमाचे मारे गए। मौला हुसैन ने उस सवाल का किस गुर्बत में, किस अंदाज से जवाब दिया है, बातवज्जो सुनिएगा कि मेरी जान भूला नहीं, मेरी जान भूला नहीं, पंजों पे चलना वो तेरा, नन्ही गर्दन में रसन, बाजू बंधे घुटता गला, मेरी जान कैसे किया, मेरी जान कैसे किया तूने सफ़र वो पूरा, या तो तू जाने खुदा जाने या जाने बाबा, जब भी गश खा के ज़मीं पर तू न गिर पाती थी, जलती रेती पे मेरी लाश लरज़ जाती थी, जानम जानम तुझको सीने से लगाऊं, हाले गम मैं भी सुनाऊं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत अपर मसाइब ये नौहा है जिसको आपने मज़ीद आगे बढ़ाया और इसमें जो शेरों का इजाफ़ा किया है, बहुत उसमें मसाइब हैं, मौला कबूल करे। और ये एक सिलसिला अच्छा है कि उस ज़मीन पे जो अगर तशना कुछ पहलू रह गए हैं तो उसको अभी आगे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान के नौहे की बात हुई तो अब मैं मज़ीद अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाता हूँ। नौहा ख़ानी ने आपको ये शरफ़ बख्शा कि आप दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात पर गए हैं नौहा ख़ानी करने के लिए, तो ये जो फ़हरिस्त है ये तवील है, लिहाजा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ आपने ये खिदमत अंजाम दी हैं। इस ज़िक्र के तुफ़ैल में सबसे बड़ी मेरे लिए जो कामयाब जगह है या मकबूलियत है वो सरज़मीन करबला है। हाँ, जज़ाकल्लाह। हर एक ज़ाकिर की जो एक आखिरी मंजिल का नाम वो करबला है। ख्वाहिश ये होती है हर एक नौहा ख़ान की, हर एक ज़ाकिर कि वो मौला हुसैन की तुरबत पे जाके अपना ज़िक्र करे। बेशक। तो इस ज़िक्र के तुफ़ैल में सबसे बड़ा शरफ़ जो मुझे मिला वो करबला मौला इराक़ जाने का मिला। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 या 9 मुल्क जा चुका हूँ और फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स से मैं लगातार फ्रांस क्या एक जगह है ला रूरियन, तो वो एक वहाँ का एक टापू है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट ईयर तो मेरे साथ नदीम सरवर साहब के दोनों फर्जंद अली शनावर और अली जी थे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इज़्ज़त थी मेरे लिए भी कि इतने बड़े ज़ाकिर के जो 2 साहबज़ादे हैं जो ख़ुद एक अच्छा पढ़ने वाले हैं, उनके साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला और हम तीनों ने मिलकर शहज़ादी ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दिया। तो जो अगर मैं अलग अलग मुल्कों की बात करूँ तो मैं ईरान जा चुका हूँ, इराक़ जा चुका हूँ, मॉरिशस जा चुका हूँ, फ्रांस जा चुका हूँ और आपका बैरूत जा चुका हूँ और दीगर और मुल्क हैं मैं वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका हूँ। और ये सिलसिला जारी व सारी है अभी तक, और दुआ है कि शहज़ादी हमारी इस मेहनत को, इस कोशिश को, इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल करें इंशाअल्लाह। तो अभी अय्याम अज़ा बहुत करीब हैं, तो आपका एल्बम भी निकलता है जी, और नौहे यूट्यूब पर आते रहते हैं मुस्तकिल जी। तो क्या तैयारी चल रही है अभी? मेरे जो मुहर्रम के कलाम होते हैं उनकी तैयारी मैं रमज़ान में अपनी फ़ाइनल कर लेता हूँ, क्योंकि सारा काम जो होता है वो ऑडियो का काम पाकिस्तान से होता है और वीडियो का काम मेरा यहीं इंडिया से होता है। तो पाकिस्तान का तरीक़ाकार ये है क्योंकि माशाल्लाह वहाँ उनके पास काम बहुत ज़्यादा है और अपने ख़ुद के नौहा ख़ान भी हैं और बैरूनी मुल्क से भी सभी लोग अपने, और क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर होती है, तो लिहाजा उन लोग के साथ अच्छा काम कराना होता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रमज़ान में अपना काम इंशाल्लाह उनसे करवा लूँ। तो मैं अपने कलाम, अपनी तर्ज़ें, अपनी तैयारी मैं इंशाल्लाह रमज़ान में कर लेता हूँ। तो अभी मैं अपनी तैयारी करके फ़ाइनल बैठा हुआ हूँ इंशाल्लाह। अब जो आने वाला मुहर्रम में आप नए कलाम इंशाल्लाह सुनेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों की बातचीत जो है वो इख्तितामी दौर में आ रही है जी। तो नौहा ख़ानी का सफ़र तो आपका निहायती कामयाब है जी। मनक़बत ख़ानी में भी जो है वो आप कई वीडियो आपकी आई हैं और धीरे धीरे आप मनक़बत ख़ानी की तरफ भी बढ़ रहे हैं आगे। जी। मनक़बत ख़ानी के बारे में एक सवाल हम आपसे करेंगे जी, क्योंकि ये ज़्यादातर नाज़रीन जो होंगे वो भी जानना चाहेंगे, उलमा का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर धीरे धीरे आता रहता है कि जैसे कि पाकिस्तान से नौहा मनक़बत ख़ानी जो आ रही है उसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल हो रहा है जी, और जिसके ऊपर मुसलसल जो है वो लोग एतराज़ भी कर रहे हैं और कुछ लोग हिमायत भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं इस सिलसिले में कि आया मनक़बत ख़ानी के साथ म्यूज़िक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दरअसल हैदर भाई ये सवाल हर एक ज़ाकिर के लिए बहुत कड़ा और सख्त सवाल है
क्योंकि जो म्यूज़िक का हिसाब है मनक़बत के अंदर, वो इतना बारीक मसला है कि अभी तक हम लोग उससे पूरे तरीके से आशना नहीं है। क्योंकि हमारे आलिमों का कुछ का कहना ये है कि कुछ म्यूज़िक का पार्ट हलाल है और कुछ हराम है। तो अभी हम लोग को ये तमीज़ शायद नहीं है कि हम कितना म्यूज़िक इस्तेमाल करें जो हलाल हो जी। और कौन सा म्यूज़िक ऐसा है जो हराम है जिससे हम बचें। जी। तो बाकी मेरा तो अपना पर्सनल राय यही है कि जब तक आपको वो तमीज़, वो सलाहियत नहीं आती तो आप ना करें। हाँ बेशक। क्योंकि आज तक का जो पिछले हमारे बुज़ुर्गों से लेके आज तक जो मनक़बत ख़ानी का सफ़र रहा है उसमें कोई म्यूज़िक था नहीं। जब भी मनक़बत ख़ानी होती थी, महफ़िलें होती थी। बाकी क्योंकि दौर बदला है, वक्त बदला है, तो लोगों ने कुछ चेंजेस करना शुरू किए हैं। तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमें कोई ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आज़ादारी में या हमारी इबादत में किसी भी तरह का कुछ हराम आ जाए। जी। तो अब म्यूज़िक के हवाले से उसमें एक छोटी सी बात इतनी कहना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को ये तमीज़ है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है या वो जो मेलोडी यूज़ कर रहा है या वो जो तमाम चीज़ें जो म्यूज़िक से मतलब अटैच रहती हैं, अगर वो हलाल है और उसको ये तमीज़ है तो वो अपने मर्जा के फतवे के अंडर उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है अगर मर्जा ने इजाज़त दी है तो। जी। और अगर मर्जा ने इजाज़त नहीं दी है और वो हराम है तो कतन बिल्कुल मना है। हाँ, क्योंकि आज़ादारी जैसे मरकज़ है लखनऊ और ये आज़ादारी लखनऊ से पूरी दुनिया में फैली है। ऐसा तो है नहीं कि लखनऊ ही से शुरू हुई है, लेकिन अज़ादार तो जब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है उसके बाद से अज़ादार हैं। बेशक। लेकिन जो तौर तरीक़ा अज़ादारी का दुनिया में इस वक्त राइज है वो लखनऊ से ही आगे बढ़ा है। बेशक। तो लखनऊ की अज़ादारी जो है वो उलमा की निगरानी में आगे बढ़ी है। बिल्कुल। और इस सिलसिले में अज़ादारी के मसले में कोई भी मसला अगर पेश आता है बिल्कुल, तो इसमें हम भी नाजरीन से भी ये कहेंगे और आपसे भी दरख्वास्त है कि उलमा से रुजू करना चाहिए और जो सही बात हो उसके ऊपर अमल करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, मोहब्बत है। और कि इस अब गर्मी भी शुरू हो गई है, उस गर्मी में आपने इतना वक्त दिया। नाजरीन, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू आज हुआ अयाज़ हुसैन ज़ैदी, अयाज़ मेरठी साहब के साथ, और इसके बाद भी इंशाअल्लाह किसी और शख्सियत के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।